अब दूसरा प्रश्न यह होगा, बोलो दूसरा प्रश्न यह होगा कि रात्रि में प्रवचन सुनने के लिए कौन आता होगा? बोलो रात्रि में, हाथ बाहर निकालो, नमो सिद्धार्थ। रात्रि में प्रवचन सुनने के लिए, जोर से बोलो, रात्रि में प्रवचन सुनने के लिए कौन आता होगा? चलो गर्मी में तो फिर भी आ जाते होंगे, लेकिन ऐसी कड़कड़ाटी, बोलो ऐसी कड़कड़ाती ठंड में कौन आता होगा? रात्रि में तो ऐसे दुबक के बैठते हैं जैसे कुत्ता दुबक करके बैठता है। भैया निकलना ना पड़े, अभी थोड़ी देर से चलेंगे प्रवचन में, धूप निकल आने दो। क्या धूप निकल, थोड़ी देर से चलेंगे प्रवचन में, धूप निकल आने दो। और कई लोगों की हालत हुलिया को देख करके ऐसे लगता है जैसे जम्मू कश्मीर से लौट के आए हों। इतनी ठंडी लगती है, इतना पहन के आते, इतना पहन के आते, इतना पहन के आते, इतना पहन के आते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे जम्मू कश्मीर से लौट करके आए हो, है ना। ये ध्यान रख करके चलना, रात्रि में भगवान की वाणी सुनने के लिए कौन आता होगा? प्रतापगढ़ की चैतन्य आत्माओं, जिनका दुर्भाग्य होता है, बोलो जिनका, जोर से बोलो, जिनका दुर्भाग्य होता है, वो सर्दी गर्मी ठंडी भूख प्यास व्यापार धंधे धन का विचार करता है। और जिनका सौभाग्य होता है वो सब ही विचार करने की आवश्यकता उसके लिए नहीं होती है ना, कि ठंडी है कि गर्मी है। जिसे धर्म करना है वो इन सब चीजों का विचार नहीं करता है ना। एक किसान है ना, ठंडी में जाता है, दुकान खोलने वाला हलवाई 3 बजे से दुकान खोल लेता है, शिखरची में चाय बनाने वाले 4 बजे से दुकान खोल लेते हैं, है ना। कमाई, अगर तुम्हें कोई फोन करे कि तुम्हारा 10,000 रुपए का पेमेंट आ गया, रात को 12 बजे आप लेकर के जाओ, कड़काटी ठंडी है, उसी समय आपका सॉल गुम गया, स्वेटर गुम गई है, आदमी नहीं उसके भागता है। भाई ध्यान रख करके चलना, है ना। दुर्भाग्य उनका होता है ना, उनका कि जो समोषण में जाकर के भगवान की वाणी नहीं सुन सकते हैं। ये तो सर्दी गर्मी बरसात चलता ही, बोलो ये सर्दी गर्मी बरसात, बोलो सर्दी गर्मी बरसात, ये तो सब चलता है। सर्दी जाएगी तो गर्मी आएगी, गर्मी जाएगी तो बरसात जाएगी, भूख जाएगी तो प्यास लगेगी, प्यास लगेगी कि लगेगी तो, है ना, प्यास जाएगी तो, ये तो सब चलता ही रहेगा। हमें अपने मन को इकट्ठा करना पड़ता। जब तक मन नहीं होगा इकट्ठा, बोलो जब तक, मैं आपको गर्मी ला रहा हूं, जब तक मन नहीं होगा इकट्ठा तब तक पुण्य नहीं होगा इकट्ठा। ऐसा करना है आप। नमो सिद्धार्थ, एक्शन के बिना तो कुछ भी, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता हूं। आपको मेरी महफिल में आना ही होगा। बोलो जब तक, हाँ बोलो, जब तक मन नहीं होगा इकट्ठा, बोलो जब तक मन नहीं होगा इकट्ठा तब तक पुण्य नहीं होगा इकट्ठा। और जब तक पुण्य नहीं होगा इकट्ठा तब तक तुम्हारा मन रहेगा खट्टा, मन रहेगा खट्टा। खट्टे मन का मतलब होता है, हूं नहीं जाऊं मंदिर में नहीं जाऊं, ठंडी बहुत है, मैं तो नहीं जाऊं प्रवचन में, अभी चौको नहीं करने को, ठंडो, थोड़ी सी धूप निकल आएगी, उसके बाद पता चला धूप निकलने के चक्कर में महाराज जी निकल गया, महाराज जी निकल गए। भैया जो करना है कर लो, बोलो जो करना है कर लो, धूप का इंतजार मत करो, छाया का इंतजार मत करो, है ना। ये तो जो समय निकल जाएगा वो लौट करके आने वाला। मन को करो मन को करो इकट्ठा, और पुण्य करो इकट्ठा, और पाप को करो खट्टा, है ना, पाप को करो खट्टा। भैया आगम बाणे भगवान की दिव्य धुनी कीर्ति है, रात्रि में कौन जाता होगा? बोलो प्रतापगढ़ की भटकती आत्माओं, रात्रि में महाराज के भगवान के प्रवचन सुनने के लिए कौन जाता होगा? बोलो रात्रि में प्रवचन सुनने कौन जाता होगा? 12 बजे, वो भी 12 बजे। कुत्ते नहीं भौंकते होंगे, अरे पापियों पर कुत्ता भौंकते हैं, पुण्यात्मा पर कुत्ता कभी भौंकने वाला,
पुण्यात्माओं पर कुत्ते नहीं भोगते। अगर विश्वास ना हो तो सैनिक चरित्र में शुभचंदाचार्य से पूछ लेना। राजा सैनिक ने है ना यशोधर मुनिराज के ऊपर 500 कुत्ते छोड़े थे और ऐसे खूंखार इंटेलिजेंट पढ़े लिखे है ना उनको बिल्कुल शिक्षण प्रशिक्षण दिया था कि जाकर के चीर डालेंगे। और वो 500 कुत्ते मुनिराज के पास पहुंचे तो ऐसे पहुंच गए जैसे ही मुनिराज ने उनको कील दिया हो, है ना। खूंखार प्राणी भी मुनिराज के चरणों में पहुंचने के बाद वो शांत हो जाता है। रात्रि में कौन जाता होगा, यही चिंता मुझे रात भर से हो रही थी कि वहां रात में कौन जाएगा और इस प्रतापगढ़ की सन्मति समोषण में दिन में कौन आएगा, वहां रात में कौन जाता होगा। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंद्र ने समोषण रच दिया। बोलो, इंद्र ने समोषण रच दिया। 12 सभाएं लगा दी और जब रात को समोषण लगा, इंद्र को भी चिंता थी रात में। बोलो, रात में कौन आएगा। जब आकर के देखा तो समोषण में पैर रखने को भी जगह नहीं। असंख्यात जीव उसमें बैठे हुए हैं, असंख्यात जीव समोषण में विराजमान है, लेकिन असंख्यात जीव बैठे हुए हैं। सब भगवान की वाणी सुन रहे हैं, है ना। भगवान की वाणी वहां सुनते हैं, कारण वहां समोषण में दिन और रात का भेद नहीं होता है। बोलो, समोषण में दिन और रात का भेद नहीं होता है। इतना दिव्य प्रकाश होता है, इतना मणियों का दिव्य प्रकाश होता है कि वो समोषण में दिन और रात का भेद होता ही नहीं। नमो सिद्धार्थ। समोषण में दिन और रात का भेद होता, समोषण में दिन और रात का भेद नहीं होता है। और वे वहां पर भगवान की एक समय में 144 मिनट तक दिव्य ध्वनि कीर्ति। कितनी? एक बार में। और 24 घंटे में, बोलो कितने? 24 घंटे में 9 घंटे 36 मिनट भगवान की वाणी कीर्ति है। अब बचा क्या? अब बचा क्या? कब बनाए कब खाए। बोलो, कब? बोलो फटाफट, कब बनाए कब खाएं, कब दुकान खोलें, कब बच्चों को स्कूल ले जाएं, कब घर के बर्तन मांजें, है ना, कब रोटियां बनाएं, कब कपड़े धोएं और कब टीवी देखें और कब थोड़ा सा आराम करें, तमाम प्रकार के। परंतु धर्मात्मा व्यक्ति आराम नहीं करता है। और जो आराम करता है वो धर्म, जो आराम करता है वो धर्म नहीं करता है, और जो धर्म करता है वो आराम नहीं करता है। भगवान की वाणी 9 घंटे 36 मिनट तक कीर्ति है। उस समय स्वाध्याय की व्यवस्था नहीं थी। शेर भगवान की क्या होती है? वाणी होती, कीर्ति है, और उसके लिए सुनते हो दध्यान रख के चलना, बिल्कुल एक एक शब्द ध्यान रख करके सुनना। अगर नगर में दिगंबर महामुनिराज हैं, बोलो, अगर नगर में दिगंबर महामुनिराज हैं और दिगंबर महामुनिराज का प्रवचन चल रहा, और ऐसे समय पर आप प्रवचन को छोड़ करके पूजन करते हो, तो तुम्हें ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव का कारण है। मैं आपके लिए विषय दे रहा हूं। नगर में दिगंबर महामुनिराज विराजमान है और उनका मंगल प्रवचन चल रहा है, और उसी समय आप पूजन करने के लिए बैठे, तो वो आपके लिए ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव का कारण है। उस समय अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव का, अगर दिगंबर मुनिराज ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव का कारण है, वो अगले जन्म में तुम्हारी बुद्धि को खराब करने वाला है कारण। बोलो क्यों? बोलो क्यों? ऐसा क्यों? वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। बोलो, वो भी धर्म है और ये भी धर्म है, लेकिन नहीं, है ना, प्राथमिकता गुरु को दी गई है। अगर प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन से बड़ा स्वाध्याय कोई दूसरा, प्रवचन से बड़ा स्वाध्याय दूसरा नहीं होता है। प्रवचन से बड़ी पूजा कोई दूसरी नहीं होती है। भगवान कहीं नहीं जाएंगे, पर दिगंबर मुनिराज कहीं रुकने वाले
कहीं रुकने वाले नहीं है। इस समय अगर प्रवचन चल रहा है, प्रवचन के समय स्वाध्याय करोगे तो स्वाध्याय के समय क्या करोगे, पूजन के समय क्या करोगे, भैया ये ध्यान रख करके चलना। उस समय सब कुछ छोड़ करके चलो, पहले महाराज के समोषण में चलते हैं और महाराज के समोषण में चल करके हम भगवान की वाणी के लिए सुनेंगे। अगर प्रवचन के टाइम कोई महिला स्वाध्याय करती है तो ये मान करके चलना कि तुम्हारी बुद्धि खराब होने वाली, तुम्हारी बुद्धि इस जन्म में भी खराब हो गई है, अगले जन्म में भी बुद्धि होगी, क्योंकि पहले तुम श्रोता बन करके गुरु की वाणी को सुनो। यही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। गुरु आज्ञा ही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। लेकिन लोग नहीं मानते, बोलो लेकिन लोग नहीं मानते। क्या करें, जब तक एक लोटा पानी भगवान पर बम 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 पूरा नहीं डाल देंगे, तब तक आत्मा को क्या नहीं मिलती है। हाँ बोलो बोलो बोलो, जब तक एक चरी पानी पूरा नहीं डाल देंगे तब तक तो कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है। और 1 किलो चावल, इस थाली के चावल उस थाली में और उस थाली के चावल इस थाली में जब तक कर नहीं देंगे ना, तब तक आत्मा को ठंडक नहीं मिलती है ना। तुम तो एक किलो तुमने चावल चढ़ाया है ना, जो मजदूरी करने वाले ने तो पूरा बोरा का बोरा एक ट्रक से दूसरे ट्रक में चढ़ा दिया, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में चढ़ा दिया। ये ध्यान रख करके चलो, धर्मोपदेश पहली व्यवस्था है। बोलो धर्मोपदेश पहली व्यवस्था है। और ज्ञान गुरु से मिलता है, ज्ञान कभी भगवान से, ज्ञान हमेशा गुरु से मिलता है, ज्ञान कभी भगवान से नहीं मिलता है। इसलिए भगवान की वाणी कीर्ति है उस समय आगम वाणी, प्रभु की वाणी जन जन कल्याणी। भगवान की वाणी सुनने से ही भव्यों का कल्याण होता है, भव्यों का उत्थान होता है। तो ऐसे आगम वाणी के लिए सुनने वाला जो भी सुनता प्रभु की वाणी धन्य धन्य प्राणी। अनादि काल से अनेक प्रकार की गालियां सुनी, लेकिन भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और यही भावना हम बातें हैं कि अंत समय में भी हमें 2 शब्द सुनने को मिल जाएं तो हमारी पर्याय सुधर जाए। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि नाम की ग्रंथ की टीका जिन्होंने की, तो टीका में आचार्य महाराज लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने आज तक किसी दिगंबर महामुनिराज का उपदेश नहीं सुना है, क्या जिसने आज तक किसी दिगंबर महामुनिराज का उपदेश नहीं सुना है, ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पात्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। और कल ही बतलाया था, दर्शन महत्वशाली नहीं, सम्यक दर्शन, बोलो कल ही बतलाया था कि दर्शन महत्वशाली नहीं है, सम्यक दर्शन महत्वशाली है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठे, कई प्रश्न उठे कि सम्यक दर्शन है क्या। बोलो सम्यक दर्शन, अब बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है क्या, जोर से बोलो महाराज जी सम्यक दर्शन है क्या। तो मैं आपसे, कोई जरूरी नहीं मैं आपके प्रश्न का आपको जवाब दूं, कोई जरूरी नहीं मैं आपको आपके प्रश्न, हो सकता मेरा प्रश्न पर प्रश्न भी हो जाए। बोलो दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है, बोलो सम्यक दर्शन क्या है। तो मैं आपसे पूछ रहा देव दर्शन क्या है, बताओ जवाब दो मुझे। इतने सारे लोगों में से कोई व्यक्ति जवाब दो। अगर आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि सम्यक दर्शन क्या है, तो आप इतने 50 साल की आपकी उम्र हो गई, 40 साल के आप हो गए, आप भगवान के दर्शन कर रहे, तो दर्शन क्या है। दर्शन सिर पे है, एक मुट्ठी चावल लेकर के चढ़ा देना, ऐसा करके भगवान को देख लेना, देव दर्शन थई गयो। बोलो देव दर्शन थई गयो है ना। क्या करते हो, दर्शन, देव दर्शन यही तो है। और है क्या महाराज, इससे बड़ा और क्या है। ना तुमने दर्शन का अर्थ समझा और ना तुमने सम्यक दर्शन का अर्थ समझा। अगर सम्यक दर्शन का अर्थ समझ में आ गया होता तो दर्शन का अर्थ अपने आप समझ में आ जाता। क्योंकि जब तपेली तपती है तो दूध तो अपने आप ही तप जाता है, उसे तपाने की आवश्यकता। जब सम्यक दर्शन का मतलब होता है देव शास्त्र गुरु के प्रति अटल श्रद्धान हमारा होना। क्या बोलो किसके प्रति,
देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा सच्चा श्रद्धान होना, ये ही देव है। बोलो ये ही देव है, ये ही गुरु है और ये ही शास्त्र है। इनके अलावा हम किसी को नमस्कार, देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी की वंदना नहीं करते, हम किसी मंदिरों में नहीं जाते, हम निर्ग्रंथ मुनियों की ही आराधना करते, क्योंकि हमारा सराग धर्म नहीं। बोलो प्रतापगढ़ की रानी चेल्लाओ, हमारा धर्म सराग नहीं है, हमारा धर्म, बोलो बोलो फटाफट, हमारा धर्म शराग नहीं है, हमारा धर्म इस सरागियों का धर्म नहीं है और शराबियों का धर्म नहीं है। बोलो ये सरागियों का धर्म नहीं है और ये शराबियों का धर्म नहीं है और ये खराबियों का धर्म नहीं है, ये बीतरागियों का धर्म है। किसका धर्म है ये? अब बताइए, हमारे गुरु कपड़े से रहित होते हैं, कौन? हमारे दिगंबर महामुनिराज। बोलो दिगंबर महामुनि, दिगंबर का अर्थ ही क्या होता है? वस्त्र से रहित होते हैं। तो हम सरागी धर्म को कैसे स्वीकार कर लें? मैं तो नहीं कर सकता हूं। और सरागी और बीतरागी का आसन कभी एक नहीं हो सकता है। बोलो शरागी और बीतरागी का आसन एक नहीं हो सकता है। और ऐसी भी जिन धर्म की प्रभावना नहीं करना जिससे हमारे पद की मर्यादा समाप्त हो जाए, जिससे हमारे पद की मर्यादा समाप्त हो जाए। मुझे ऐसी धर्म की प्रभावना नहीं करना है। इन 3 काल में दिगंबर महामुनिराज की बराबरी कोई करने में समर्थ नहीं हो सकता है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय। बोलो प्रशांत रूपाय पारसी नमो सिद्धाड़म। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाय देवाय नमो जिनाय। कल्याण लोचना में लिखा महासाहु 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 दिगंबरा। अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा, ये बताओ ना, संसार में आंखों वाले ज्यादा हैं या अंधे ज्यादा हैं? क्या प्रश्न पूछा? संसार में आंखों वाले ज्यादा हैं या अंधे लोग ज्यादा हैं? तो अकबर ने बीरबल ने कहा, अकबर ने बीरबल ने पूछा, साहब अंधे लोग ज्यादा हैं और आंखों वाले कम हैं। जैसे आप सब अंधे हो, किसी को नहीं दिखाई देता है। मैं किस किस को दिखाई दे रहा हूं? बताओ, मैं किस किस को दिखाई दे रहा हूं? अच्छा, सबको दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या हूं? बताओ, प्रश्न है मेरा, मैं क्या हूं? हम मुनिराज हैं। देखो, इनको दिखाई दे रहा मुनि महाराज है, हम आचार्य महाराज हैं। भैया ये ध्यान रख करके चलना। अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा, आंखों वाले ज्यादा हैं या अंधे लोग ज्यादा हैं?